हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंतर्गत बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के सेकेंड पेपर में हम फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, स्पेशल रिगार्डिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। और उसके सेकेंड सेक्शन में हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र आपको बताया था कि हार्मोनल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड है। और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मास्टर ग्लैंड, हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के में होने वाले मैलफंक्शनिंग या डिसऑर्डर्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पालियां होती हैं। मानव में तीसरी पाली जो होती है संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से हासित होती है। अतः जो दो मुख्य पालियां होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स, या हम कहें अग्र और पश्च पाली, जिन्हें एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है सिक्रीशन के कारण, तो न सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग बल्कि बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इसके द्वारा मुख्य रूप से रिलीजर्स या स्टिमुलेटर अथवा इनहिबिटर्स रिलीज किए जाते हैं जो कि अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हो रहा है सिक्रीशन में, तो वो निश्चित रूप से शरीर की फिजियोलॉजी या अन्य जो भी प्रोसेसेस हैं के साथ साथ अन्य एंडोक्राइन सिस्टम को भी या ग्लैंड्स को भी प्रभावित करता है। तो अगर कोई जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर होता है उसे हम सामान्यतः कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें होने वाला किसी भी प्रकार का एक डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। एक ये मेडिकल टर्म है। और इसके जो रीजंस हैं वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि या प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होना, इनसफिशिएंट ऑटो इम्यूनिटी का डिक्रीज हो जाना, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाना आदि अनेक कारण इसमें हो सकते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या क्या परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं शरीर में, वो जो होते हैं सामान्यतः कि जो गॉनिडल यानी कि जनन अंग जो होंगे वो प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ में एड्रिनल ग्लैंड जो है, जिसे हम कहते हैं कि संपूर्ण बॉडी का जो स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस बियर करती है या बैलेंस करती है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाता है, अर्थात जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ही पुअर हो जाते हैं। तथा अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो इस स्थिति में पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में भी सक्षम नहीं रह पाते हैं। तथा इसके अतिरिक्त और अगर हम देखें तो LH और FSH, जिसमें मुख्य रूप से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी के कारण इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी या जो जनन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। और ग्रोथ हार्मोन जो है उसमें भी जो डेफिशिएंसी आने से शरीर की विभिन्न प्रकार से जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो डिसऑर्डर हैं वो स्ट्रक्चरल है या मेलफंक्शनिंग जो है वो किसी संरचनात्मक रूप से है, तो ये सामान्यतः ट्यूमर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि। लेकिन सामान्यतः पिट्यूटरी में जो ट्यूमर पाए जाते हैं वो नॉन कैंसेरियस होते हैं, अर्थात स्प्रेडिंग जनरली नहीं होते हैं। और
ये सिर्फ जो अभिवृद्धियाँ होती हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को रिलीज़ करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, अर्थात जितने भी रिलीज़र्स या स्टिमुलेटर या इनहिबिटर हॉर्मोन्स हैं उनका सुचारू रूप से स्रवण या उनकी जो रिलीज़ है वो नहीं हो पाती। और सामान्यतः इस स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं विजन की, हेडेक की, और जो ब्रेन की एक तरह से विजुअलाइजेशन यानी कि चीज़ों को आपस में सोचने समझने या तर्क तर्क का जो होता है उसमें कमी आने लग जाती है। हाइपोपिट्यूटरियरिज्म के कारण जो ग्लैंड है, हाइपो का अर्थ होता है लेस, अर्थात इस मेल फंक्शनिंग या इस डिसऑर्डर में पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स हैं वो कम मात्रा में स्रावित हो रहे हैं, और ये मुख्य रूप से ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस हैं या जो क्षमताएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। इस स्थिति में डायबिटीज़ इंसिपिडस के जो रोगी होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, जो कि वेसोप्रेसिन हार्मोन के रिलीज़ में का कम हो जाता है, जिसके कारण कि जो व्यक्ति होता है उसको अधिक प्यास लगती है और वाटर रिटेंशन एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर होता है हाइपोपिट्यूटरिज्म के कारण, उसे हम कहते हैं कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ में बहुत अधिक मात्रा में एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रवण होता है, और जिसमें कि व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अधिक हो जाता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और शारीरिक जो कमज़ोरी है वो बढ़ जाती है, अर्थात वो अपने आप को वीक या दुर्बल, इमोशनली भी दुर्बल या वीक फील करता है। अब अगर यह कंडीशन हम देखें कि नेक्स्ट जो आती है इसके कारण जो डिसऑर्डर या मेल फंक्शनिंग के कारण आता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर का अर्थ होता है अधिक, लैक्टिनीमिया अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि सामान्यतः लैक्टेटिंग मदर में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं कर रही है लैक्टेटिंग ग्लैंड या मैमरी ग्लैंड से, तो सामान्य अवस्था में उसका स्तर बढ़ जाता है, और ये लीड करता है इनफर्टिलिटी को। और इसका मुख्य कारण होता है कि जो भी व्यक्ति है उसमें जो सेक्स ड्राइव है उसमें कमी आ जाती है। जितने भी हमने डिसऑर्डर्स या मेल फंक्शनिंग के कारण जो भी हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये बहुत आसानी से कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं। तो सामान्य रूप से अगर व्यक्ति को बहुत कॉमन हेडेक होता है, बहुत जल्दी वो थक जाता है, यहाँ पे थकान मानसिक के साथ साथ फैटीग अर्थात शारीरिक मस्कुलर वीकनेस भी होती है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप बढ़ जाता है, अननेसेसरी वेट बढ़ता जा रहा है अर्थात उसकी डाइट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दिनचर्या में परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी उसका वज़न बढ़ता जा रहा है, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो गई हैं, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स का अर्थ होता है कि छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना, डिप्रेशन में चले जाना, तो बहुत कॉमन ये सिम्टम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ जैसे कि फीमेल्स में कंसीव न कर पाना, मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, और फीमेल में इरेगुलर पीरियड्स का, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का होना, और कॉमनली ये जो देखा जाता है एक्सेसिव या अनयूजुअल हेयर ग्रोथ, अर्थात अनचाहे जो भी हमारे शारीरिक भाग हैं उन पर अनचाहे बालों का अधिक ज़्यादा उगना, और
अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन हाइपर लैक्टिनीमिया की कंडीशन है तो कि फीमेल्स अगर वो लैक्टेटिंग मदर नहीं हैं, अगर वो बच्चे को स्तनपान नहीं करवा रही हैं, फिर भी उनमें मैमरी ग्लैंड का अति सक्रिय हो जाना, स्तन ग्रंथियों का अति सक्रिय हो जाना भी एक पिट्यूटरी डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। अतः इन लक्षणों का बहुत अधिक दिखना एक संकेत हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी प्रकार का विकार हो सकता है। और जब भी हम आगे आने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे और मेल फंक्शनिंग हार्मोन से रिलेटेड अगर कोई मेल फंक्शनिंग है तो उसकी जनरली एक ही थेरेपी होती है, हार्मोन थेरेपी। अर्थात जो भी रिस्पेक्टिव हार्मोन है अगर वो हाइपो कंडीशन में है तो उसे हम एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं, और अगर हाइपर अर्थात आवश्यकता से अधिक है तो हम उसे रिड्यूस करने के लिए हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट ग्लैंड को प्रारंभ करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।